हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोहित। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने टोकेंस, टाइप्स ऑफ टोकेंस, किसी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, ऑपरेटर्स, सब कुछ बहुत डिटेल में देख लिया। ठीक है, आज हम आपको कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स, बेसिक प्रोग्राम्स लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप कहते हैं कि आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो इट डजेंट मीन कि आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स आता है। देखिए, बहुत सारे आपको लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे जगह जगह, वो आपको प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स बता देते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के सिंबल क्या होते हैं, देन सिंटैक्स क्या होता है, इफ एल्स का सिंटैक्स क्या होगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग, सबके सिंटैक्स जाना इज़ नॉट द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज़ एन आर्ट। वो बिना प्रैक्टिस के और बिना प्रॉपर गाइडेंस के नहीं आती। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किसी प्रोग्रामिंग, देखिए कुल मिला के सारी चीज़ों का निचोड़ ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम, आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है और आप उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं, सो प्रोग्रामिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको लॉजिक बनानी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, इट इज़ द हार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग। अगर आपको लॉजिक बनानी नहीं आ रही है, सो यकीन मानिए आप कभी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में करेंगे। सी में करेंगे, C++ में करेंगे, जावा में करेंगे, पाइथन में करेंगे, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, स्केला, रूबी, लिस्प, व्हाटएवर, आप कोई भी लैंग्वेज पकड़ लीजिए, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग अगर आनी है, अगर आप चाहते हैं आपको प्रोग्रामिंग आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी लैंग्वेज का सिंटैक्स याद करिए कि कैसे लिखते हैं। ये बहुत आसान होता है, सिंटैक्स याद करना कठिन चीज़ नहीं है। आप कोई भी बुक उठाएंगे, कहीं से भी रेफरेंस उठाएंगे, सिंटैक्स लिखना आ जाएगा। सिंटैक्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक बनाना इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉजिक सोचा जाता है। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रोग्रामिंग इज़ टू थिंक हाउ टू थिंक। ठीक है, ये सोचना कि कैसे सोचना है, वो ही इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लॉजिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। तो प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है वो हम सीखेंगे। फिलहाल आज हम बहुत बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग पहले देखेंगे, तब हम लार्ज स्केल पे बड़े प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आज जो हम प्रोग्राम देखेंगे, दैट इज़ प्रिंटिंग योर नेम। ठीक है, ये सिंबल जो मैंने यूज़ किया है, // दिस इज कॉल्ड कमेंट, मल्टीलाइन कमेंट। ये कमेंट वो इसलिए हम देते हैं, एक तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा है। आप केवल बता रहे हैं, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है, ये केवल बता रहा है कि आप जो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं वो काहे का है, अपना नाम प्रिंट कराने का। ठीक है, मेन चीज़ें हम देखिए। अब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर याद करिए, जो जो मैंने लिखा था, आज उसको कोरिलेट करिएगा। #include stdio.h #include conio.h। ठीक है, इसी को मैंने लिखा था लिंक सेक्शन। अगर किसी को नहीं पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा लेक्चर सीरीज़ में स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें आवश्यक हैं वो लिखी हैं, किसी भी सी प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला सेक्शन मैंने लिखा था लिंक सेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका सिंटैक्स अभी के लिए आप बिल्कुल एज इट इज़ याद कर लीजिए। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तब हम आपको हर चीज़ बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, इस लाइन को लिखने का मतलब है stdio.h एंड conio.h, दीज आर 2 हेडर फाइल्स। ये क्या है, हेडर फाइल्स हैं, इनको हम हेडर फाइल्स, जितने भी .h वाली फाइल्स होती हैं उनको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। ये हेडर फाइल्स में होता क्या है, इसके अंदर पहले से कुछ कोड लिखे गए होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, printf scanf जब बता रहे थे कि ये आपके stdio में पहले से डिक्लेयर्ड फंक्शंस हैं, इनकी प्रोटोटाइपिंग इस फाइल में होती है। तो हेडर फाइल्स में डिफरेंट पहले से इनबिल्ट फंक्शंस की एक तरह समझ लीजिए ये लाइब्रेरी है, जहाँ पे इसकी प्रोटोटाइपिंग होती है। ठीक है, अगर आपको पहले से दिए गए किसी फंक्शन का उपयोग करना है, तो आपको सीधा सीधा इन फाइल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने टी का एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको चाय बनानी है, तो आप चीनी घर में नहीं बनाते, चुपचाप मार्केट से खरीद लेते हैं। तो हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं और उसके लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो हम डायरेक्ट मार्केट से खरीद ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा यही है। तो ये 2 फाइल्स आपको लगभग हर प्रोग्राम में सी में इंक्लूड करनी है।
टर्बो सी में आपका conio.h आप यूज़ करते हैं, GCC वगैरह कंपाइलर पे आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं। फिलहाल मैं टर्बो सी कंपाइलर के हिसाब से आपको रेफरेंस में दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ उसके रेफरेंस में मान के चलिएगा। GCC में आपको ये हेडर फाइल लगाने की जरूरत नहीं होती है, केवल stdio की ज़रूरत होती है, ओके। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि हमने ये बताया ऑनलाइन मटेरियल या ऑनलाइन कंपाइलर्स पे तो कॉनियो दिया ही नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। कंपाइलर टू कंपाइलर कुछ चीज़ें वेरी कर जाती हैं, वो इशू नहीं है। मेन चीज़ है लॉजिक डिज़ाइनिंग। चलिए देखते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ 2 सेक्शन दिए थे, एक सिंबॉलिक कांस्टेंट का और एक ग्लोबल का डिक्लेरेशन का, जिसको मैंने बोला था कि वो ऑप्शनल है, तो अभी हम छोड़ दे रहे हैं, इस प्रोग्राम में हमने यूज़ नहीं किया। सीधा इसके बाद आता था सेक्शन मेन, वॉइड मेन, ठीक है। वॉइड अभी हम इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, जब फंक्शन पढ़ाएंगे वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन फंक्शन, ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन से ही आपके किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू होता है, यही आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। आपको सीधा अपना नाम प्रिंट कराना है। अब आपको मालूम है कि नाम प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रिंटफ। कोई भी चीज़ अगर आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है, मॉनिटर की स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन मीन्स मॉनिटर पे अगर आपको कुछ भी यहाँ डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंटफ। प्रिंटफ के अंदर वो टेक्स्ट देना पड़ेगा जिसको आपको प्रिंट कराना है। तो हमको अपना नाम प्रिंट कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ रोहित। जैसे ही मैंने ये लिखा प्रिंटफ रोहित और अच्छा ये सेमी कॉलन। अब देखिए बेसिक प्रोग्राम जैसे मैं करता जा रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें सीखते जाएंगे। सेमी कॉलन, ये सिंबल क्या कहलाता है, सेमी कॉलन, ठीक है। हर लाइन के एंड में सेमी कॉलन दिया जाता है, ये हमेशा याद रखिए। जहाँ नहीं दिया जाता होगा मैं बता दूंगा। इसको बोलते हैं लाइन टर्मिनेटर। सेमी कॉलन होता क्या है, ये लाइन टर्मिनेटर, ये बताता है कंपाइलर को कि हमारी ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट लाइन चालू होगी, जो भी होगी, ठीक है। इसके बाद हम गेट ch यूज़ कर लेते हैं। गेट ch फंक्शन जो है हमारा, ये conio.h में डिफाइंड होता है, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन stdio में है। गेट ch क्या करता है, ये कैरेक्टर के इनपुट के लिए वेट करता है। धीमे धीमे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें अभी मैं बोल रहा हूँ शायद आप न समझ, मैं इसको यहाँ पर रोकना नहीं चाहता बहुत डिटेल में जाकर, नहीं तो सब कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप फिलहाल ये मान के चलिए कि आपको गेट ch लगाना है। अगेन अगर आप GCC पे काम कर रहे हैं तो आपको गेट ch की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कोनियो फाइल की आपको आवश्यकता नहीं है। गेट ch इसी में डिफाइन होता है। GCC में आप काम करेंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी आपने लिखा वो एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अगर आपको और भी कोई चीज़ डिस्प्ले करानी है, मान लीजिए आप प्रिंटफ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग जोन जो कि हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के आगे आपका प्रोग्रामिंग जोन भी डिस्प्ले हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ लीजिएगा। सो प्रोग्रामिंग जोन भी डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आप अपने किसी भी प्रोग्राम में कोई भी प्रिंटिंग करानी है आउटपुट स्क्रीन पे, तो आप सीधा प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके कर सकते हैं। डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग दे दीजिए। आई होप को आपको प्रिंटिंग का तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम और लेते हैं। अभी देखिए हमने प्रिंटफ का यूज़ किया, स्कैनफ का कहीं प्रयोग नहीं किया ना। अब हम एक प्रोग्राम लेते हैं स्कैनफ का प्रयोग करते हुए। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम किस चीज़ का है, टेक अ वैल्यू फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट, ठीक है। तो दूसरा प्रोग्राम मैं क्या लेके चल रहा हूँ, यूज़र से कोई एक वैल्यू लेनी है। जैसे ATM में आप से अमाउंट मांगता है ना, पिन मांगता है, उसी तरीके से हमको यूज़र से एक इनपुट लेना है वैल्यू को, और हमको उसको डिस्प्ले कराना है। तो अगेन हैश इंक्लूड, फिर मैं नया प्रोग्राम लिख रहा हूँ stdio.h हैश इंक्लूड conio.h वाइड मेन। ये तो आप एकदम याद रख लीजिए, आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये बताता है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको हम बोलते हैं ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस। और इसका काम क्या है, ब्लॉक डिफाइन करता है। ये एक ब्लॉक डिफाइन करता है। मैं बताऊंगा ब्लॉक क्या है बाद में, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो भी चीज़ मैंने लिखी वो किसके अंदर है, इन दोनों के अंदर है, ठीक है। मेन के अंदर है पूरा ये पार्ट, ठीक है। तो ये केवल ब्लॉक बताता है। स्कोप, ओके फाइन।
चलिए, तो हमें एक वैल्यू लेनी है यूज़र से ना, मान के चलिए हमें इंटीजर वैल्यू यूज़र से लेनी है। तो इंटीजर वैल्यू को हम कहीं रखेंगे, स्टोर करके कहीं रखना पड़ेगा ना। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं जहाँ पे जो भी यूज़र इंपुट करेगा, यूज़र जो भी इंपुट करेगा यहाँ से, उसको हम किस में स्टोर करके रखेंगे, इस x नाम के वेरिएबल में, डिब्बे में। ठीक है, तो हम इंटीजर वैल्यू है तो int(x). अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन किया। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x नाम का, और उसका टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना, सो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल x डिक्लेयर किया। प्रोग्रामिंग में आप ये मत लगाइएगा, मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब यूज़र से हमें एक इनपुट लेना है। मान लीजिए इसका वेरिएबल का एड्रेस भी होगा मेमोरी में 100। तो आपको मैंने बताया था स्कैनअप फंक्शन यूज़ करते हैं। सो स्कैनअप, चूँकि हमें इंटीजर वैल्यू यहाँ पे यूज़र क्या इनपुट करेगा, इंटीजर को रीड करना है। तो इंटीजर के लिए मैंने स्पेसिफायर क्या बताया था, %d। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताया था, %d। जब भी इंटीजर वैल्यू यूज़र से लेंगे तो %d लेंगे स्कैनअप में, और प्रिंटअप में भी डिस्प्ले करना है तो %d लेंगे। ठीक है, एड्रेस ऑफ x। ठीक है, और ये मैं स्टेटमेंट आपको बता चुका हूँ, नहीं जिसको पता है वो हमारा वीडियो जाकर देखे, प्रिंटअप और स्कैनअप वाला, डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट। ठीक है, तो जो भी वैल्यू x में यूज़र यहाँ इनपुट करेगा, मान के चलिए ये आपकी मॉनिटर है, यहाँ पे यूज़र ने 10 इनपुट किया। 10 किस में चला आएगा, कीबोर्ड से यहाँ 10 इनपुट हुआ, 10 किस में चला जाएगा, x के एड्रेस पे। x का एड्रेस क्या है, 100, यानी 100 पे क्या आ जाएगा, वैल्यू 10। ठीक है, तो यानी अब x में वैल्यू क्या है, 10 है। अब हमें इसी वैल्यू x को डिस्प्ले कराना है। तो मैं डिस्प्ले कराने के लिए क्या करते हैं, प्रिंटएफ, इसी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना। तो इनपुट की क्या स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, प्रिंटएफ वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d और x। ठीक है, सेमी कॉलन। देखिए हर लाइन के बाद मैं सेमी कॉलन लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में गेट ch मीन्स अब हमको आगे कुछ लिखना नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे गेट ch बाद में, लेकिन फ़िलहाल आप जान के रखिए कि ये लिखना है आपको। तो अब देखिए जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट हुई थी, यानी 10, x में वैल्यू 10 थी, आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d पे क्या आ जाएगा, x की जो भी वैल्यू मैंने यहाँ कॉमा लगा के दी है, x की वैल्यू चूँकि 10 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो स्टेटमेंट क्या बनी, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10। आउटपुट में हमारा क्या आएगा, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा उसको यहाँ पे %d लगा, चूँकि इंटीजर है x में तो %d लगाएगा, फ्लोट होता %f लगाते। इस तरीके से प्रिंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि कैसे केवल प्रिंटिंग स्टेटमेंट यूज़ करनी है, स्कैनअप कैसे यूज़ करना है किसी वैल्यू को रीड करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विथ इट। थैंक यू फॉर द टुडे, थैंक यू वेरी मच।